नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको आज यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। हरियाणा में पंचायतों को फंड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जो पंचायतें फंड खर्च करने में विफल रहती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अमल में लाई जाएगी। 75% फंड खर्च करने वाली पंचायतों को सरकार 25% एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगी। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि पंचायतों के फंड को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी गाइडलाइन आई है, जिसमें सरकारी खजाने के फंड पर लिखा जोखा रखने को कहा गया है। हरियाणा में 44 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने सरकार द्वारा दी गई ग्रांट को खर्च नहीं किया है। इन पंचायतों के खिलाफ सरकार की ओर से संबंधित जिलों के उपायुक्त को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस बाबत पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा है कि सरकार अपनी तरफ से पंचायतों के विकास को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ रही। इसके बाद भी पंचायतें गाँव के विकास पर ध्यान नहीं दे रही। हरियाणा में जो पंचायतें फंड खर्च करने में कंजूसी कर रही हैं उन्हें सरकार स्पष्टीकरण मांगेगी। यदि पंचायतों के द्वारा जानबूझकर फंड खर्च नहीं किया जा रहा तो इसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने पंचायत मंत्री को ऐसी पंचायतों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। देवेंद्र बबली का कहना है कि गाँवों का शहरीकरण कैसे हो, इसके लेकर सरकार अपने स्तर पर पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अग्निपथ योजना लागू होने से पहले सेना में चयनित 1.5 लाख युवाओं को तुरंत नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। इस मामले को लेकर उन्होंने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस पर चर्चा करने के लिए पत्र लिखा। दीपेंद्र ने कहा है कि सरकार अग्निपथ योजना को तुरंत खत्म कर सेना में नियमित भर्ती शुरू कर। यह योजना न तो देश की सेना के हित में है और न ही देश हित में और न ही देश के युवाओं के हित में। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनने पर अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में बदल दिया जाएगा। पहले के तरह फौज में नियमित भर्ती शुरू करेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रेवाड़ी की वीरभूमि में 1 रैंक 1 पेंशन का नारा लगाने वाली भाजपा दिल्ली की सत्ता पर बैठते ही 9 रैंक 9 पेंशन ले आई। रेवाड़ी शहर में एक खूंखार स्ट्रीट डॉग ने 2 बच्चों के सहित 5 लोगों पर हमला कर दिया। कुत्ते ने एक व्यक्ति के हाथ और दूसरे के हाथ की 2 उंगलियों को बुरी तरह से चबा खाया, जबकि बच्चों सहित तीसरे व्यक्ति के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों बच्चों और एक घायल शख्स को प्राथमिक इलाज के लिए ट्रामा सेंटर से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 लोगों को अभी भी इलाज चल रहा है। ट्रामा सेंटर के डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया है कि उनके पास एक लावारिस डॉग द्वारा हमला करने की वजह से घायल हुए कुल 5 लोग आए थे। इनमें से 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें राजकुमार नाम के एक शख्स के सिर पर चोट लगी है और हाथ की 2 उंगलियां कुत्ते द्वारा चबाई गई हैं। साथ ही शिव शंकर के सिर पर और हाथ में भी घाव मिले हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भाजपा द्वारा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में की गई धांधली को लेकर भाजपा के दिल्ली मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हिस्सा लिया। इससे पूर्व प्रदर्शन करने जा रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता दिल्ली पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया और पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने कहा है कि सब जगह रोकने के बावजूद प्रदर्शन में हरियाणा से हजारों आम आदमी पार्टी समर्थकों ने हिस्सा लिया। भाजपा के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को सामने नहीं बैठने दिया, उसको भगा दिया और खुद ही काउंटिंग करने के लिए इंडिया गठबंधन के 8 वोटों पर गलत निशान लगाकर इनवैलिड कर दिया। बीजेपी वोट चोरी भी करता है और सीना चोरी भी। उन्होंने कहा कि हमें अंदर के ही कर्मचारी ने बताया है कि उनके भी केवल 13 ही वोट पड़े। भाजपा का मेयर तो बन गया, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। उस कैमरे में वो पीठासीन अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों पर निशान लगाता हुआ कैद हो गया। ये वीडियो में पूरा देश देख रहा है। भिवानी में बीटीएम चौक स्थित बिजली विभाग के उपमंडल कार्यालय में वीरवार को अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कार्यकर्ता अभियंता कुलदीप मोर ने उपमंडल अधिकारी रजनीश तिवारी को निर्देश दिए कि जिस भी उपभोक्ता का बिल 5,000 या इससे अधिक है या फिर पिछले 6 महीने का बकाया बिल है तो उन सभी के कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी उपभोक्ता गांव के अंदर मकान छोड़कर शहर में आ चुके हैं तथा उनके गांव का बिल बकाया है
उसे उपभोक्ता के शहर के बिजली के बिल्स के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि शहर का सर्वे कर खराब बिजली मीटरों को बिल की आधी राशि भरकर जल्द बदले जाएंगे। इनके अलावा खराब लाइन व पोल जल्द ही ठीक किए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। इसके अलावा लंबित बिजली आपूर्ति के लिए नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने स्टाफ को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी उपभोक्ता का बिल बकाया नहीं रहना चाहिए। हरियाणा में पटवारी पिछले करीब 1 माह से लगातार हड़ताल पर हैं। कुछ दिन पूर्व सरकार के नुमाइंदों से पटवारियों की बातचीत हुई थी, लेकिन यह वार्ता विफल हो गई, जिसके बाद पटवारियों ने हड़ताल को 7 फरवरी तक बढ़ा दिया। वहीं आगामी दिनों में लोगों को रेवेन्यू से संबंधित कार्यों को करवाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पटवारियों की हड़ताल के चलते करीब 400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वार्ता विफल होने के बाद पटवारियों ने अपने तेवर भी कड़े करते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बता दें कि पटवारी व कानूनगो गत 3 जनवरी से वेतन विसंगतियों सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और लघु सचिवालय परिसर में लगातार धरना दे रहे हैं। धरने पर पटवारियों ने अधिकारियों से बातचीत विफल होने पर सरकार से सीधी वार्ता की मांग उठाई है। इसी दौरान उनके गांवों के सरपंचों ने भी उनका हड़ताल का समर्थन दिया है। हड़ताल पर बैठे पटवारी राम भगत व जोगिंदर सिंह ने संयुक्त रूप से कहा है कि उनकी वार्ता अधिकारियों की बजाय सरकार से होने पर समाधान हो सकता है। उनकी हड़तालों के कारण राजस्व विभाग को हो रहे घाटे के जिम्मेदार भी आला अधिकारी ही हैं। उन्हें हड़ताल को 7 फरवरी तक बढ़ा दिया है। साथ ही कहा गया है कि लोगों को हो रही परेशानियों का खेद जरूर है, लेकिन वे जनहित व आमजन की समस्याओं के लेकर ही मैदान में हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं पटवारियों की हड़ताल से करीब 400 करोड़ का घाटा हुआ है।